एक तो पंखा एक और बंद कर देते हैं हमें, विराट बेटा पंखा बंद कर रहा है। और आप व्यक्तिगत वार्तालाप नहीं करेंगे। हाँ, बैठ कर सुनिए बस। सिर्फ सुनना। देखो कितनी बढ़िया बढ़िया बात करेंगे हम आज, चाची भतीजा। ठीक है, हो गया काम। नमस्कार सभी भाइयों को, गांव बावली के सभी भाइयों को, विशेष रूप से हम भाइयों को ही नमस्कार कर रहे हैं, बहनों को नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, इसके विषय में थोड़ा सा बता दूं। बहनों को नमस्कार करने की जो प्रथा है ना, वो समाज ने बनाई ही नहीं है हमारे। उन बेचारियों को जब वो जन्म लेती है तब से लेके जब वो बूढ़ी होती है तब तक हमेशा भेदभाव का सामना किया जाता है। ना तो उनको आर्थिक अधिकार है, ना उनको सामाजिक अधिकार है। यदि वे 2-4 कार्य ऐसे कर ले कि अपने परिवार को समृद्ध कर ले, शक्तिशाली कर ले, तो उनका विरोध किया जाता है। तो इसी पर जो है हमारी चाची जी हैं, चाची जी का हम नाम जानना चाहेंगे, उनका परिचय आपसे जानना चाहेंगे। आप अपना परिचय दीजिए। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम रीना तोमर है, मेरे गांव का नाम बावली है। मैं स्वयं सहायता समूह चला रही हूं और मैं ब्लॉक में IPRP के पद पर कार्यरत हूं। IPRP क्या होता है चाची जी? इंटरनल प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन। अच्छा, तो ये जो IPRP प्रोग्राम है ये किस तरह से कार्य करता है? ये एक क्लस्टर पे काम करता है। जैसे कि ब्लॉक को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है जी। क्लस्टर मतलब क्लस्टर एक समूह ब्लॉक का समूह। ब्लॉक का समूह नहीं होता, वो गांव का समूह ना गांव का होता है। तो देखिए हमारा भी ज्ञान कितना अधूरा है, चाची जी बताएंगी। हाँ जी। समूह की स्टार्टिंग होती है, समूह के बाद स्टार्टिंग होती है, समूह के बाद जो 10 या 12 समूह मिलकर एक ग्राम संगठन बनाते हैं। जी जी। अच्छा। उसमें 10 या 12 ग्राम संगठन होते हैं। उसके बाद में एक संकुल स्तरीय संघ बनता है जिसको क्लस्टर बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वो 10-12 गाँव का बनता है। उसमें 10-12 ग्राम संगठन ऐड होते हैं। जी जी। 10-12 से 25 तक ऐड हो जाते हैं उसमें। अच्छा, तो सबसे जो छोटी इकाई है आपकी जो गांव की है वो समूह है। वो समूह है। तो जो आपका जो स्वयं सहायता समूह है उसको आपने एक नाम रख दिया, उसका नाम रख दिया समूह। तो समूह जो है एक गांव की सबसे छोटी यूनिट्स है, उसमें कितनी महिलाएं हो सकती है? उसमें 10 से 15 के बीच में महिलाएं हो सकती हैं एक समूह में। अच्छा, तो जो समूह है वो उसका जो निर्माण है वो कैसे होता है? एक समूह का निर्माण कैसे किया जाएगा? एक समूह का निर्माण गांव में घूम के देखा जाता है कि मतलब अपनी गली मोहल्ले में आसपास में कौन गरीब है और कौन अमीर है। जो गरीब महिलाएं होती हैं उनको इकट्ठा करके एक समूह बनाया जाता है। वो समूह 10 से 15 महिलाओं के बीच में होता है। जी जी। वो 10-15 महिलाएं जो अकेली महिला नहीं कर सकती, वो 10-15 महिलाएं मिलकर वो कर सकती हैं जो एक जेंट्स नहीं कर पाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आपकी जो 10-15 महिलाएं हैं ये कौन कौन से कार्य करती है अपने समूह में? सामाजिक कार्य, आर्थिक कार्य, राजनीतिक कार्य या किसी भी तरह के जो कार्य है वो आप लोगों द्वारा किए जाते हैं? थोड़ा हमें बताइए उसके विषय में कि कौन कौन से वो कार्य हैं अर्थ के क्षेत्र में, पैसे के क्षेत्र में। क्योंकि सबसे जो प्राइमरी यूनिट है, नीड्स है व्यक्ति की, वो अर्थ का अर्जन है। एक महिला जो बेचारी गरीब है, उसके जो परिवार का पुरुष साथी है वो दिव्यांग है, वो गरीब है, वो अपना बीमार हो सकता है या हो सकता है वो नहीं है, अर्थात वो महिला विधवा है। या एक सबसे बड़ी जो सामाजिक समस्या है हमारे गांव की कि वो जो है शराबी है या शराब का लती है, तो जिससे कि है उसके परिवार पर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन पड़ा हुआ है। तो इस अर्थ के क्षेत्र में हमारा समूह किस तरह से कार्य करता है? इसमें हमारा समूह कार्य करता है। हमारी महिलाएं जो 10 से 15 महिला हैं वो सब छोटी छोटी बचत करती हैं। जैसे वो वीकली 10 रुपए भी कर सकती हैं। अच्छा। जैसा बजट है उसी के अकॉर्डिंग वो 25 भी कर सकती है, 100 भी कर सकती हैं। अच्छा, माइक्रो फाइनेंस जो होता है वो छोटी छोटी अपनी सूक्ष्म जो बचत है वो इकट्ठा करती है और उसको जैसे किसी को कोई व्यापार करना है बड़े स्तर पर, जैसे समझ सकते हैं हम कि हमारी महिला छोटी छोटी अपनी वित्त उन्होंने इकट्ठा किया और कोई महिला कपड़ा कार्य कर रही है तो उसको बल्क में सस्ता कपड़ा मिल रहा है तो अपना लेगी, उस सस्ते कपड़े को उसका उत्पादन करेगी, उससे जो बिक्री होगी उससे वो अपनी जो समूह है उसका पैसा रिटर्न कर देगी, रिटर्न पैसा हो जाएगा और फिर से माइक्रो फाइनेंस इकट्ठा होने लगेगा। तो किसी महिला घर में शादी है उसकी बच्ची की, या फिर बच्चों की फीस देनी है, या बच्चों किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो रहा है, तो वहाँ पर वो पैसा इकट्ठा करके प्रयोग कर सकते हैं। इसके तहत उस महिला को किसी के आके हाथ नहीं फैलाना पड़ता। सभी महिलाएं एक दूसरे को सक्षम करती है, सशक्त करती हैं और वो अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जी भाभी जी। इसके
मतलब अपनी छोटी छोटी बचत करने के बावजूद उसे एक समूह सखी होती है जो समूह की देखरेख करती है। समूह सखी जी। वो ब्लॉक से समूह को हेल्प दिलाती है। उसमें एक आरएफ होता है, वो 15,000 आता है। अच्छा अच्छा। जिसको बोलते हैं रिवॉल्विंग फंड। एक ओके। सीआईएफ होता है, उसमें 1,10,000 की राशि मिलती है ब्लॉक से जी समूह को। जी जी। उससे जो वो सीआईएफ आता है, उससे हम अपना सभी बहनें मिलकर एक छोटा सा व्यापार शुरू कर लेती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। ये शुरू करने के बाद हम उसमें ब्याज रखते हैं, किस्त वाइज वो पैसा वापसी करती हैं। वापसी करने के बाद महिलाओं के बीच में ब्याज जो बढ़ता है उसको भी वो आपस में लेन देन करती हैं, उसका भी। इसी तरीके से वो अपनी इनकम को बढ़ाती हैं और अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती हैं। हाँ, तो जो ब्याज की दर है आरएफ और सीआईएफ में, वो कितने तक हो सकती है? वो 1 रुपए के हिसाब से ही है। 1 रुपया? अच्छा, 1%। हाँ। देखिए, चूंकि आप यदि बैंक से फाइनेंस लेंगे, वित्त लेंगे, तो वो भी बहुत महंगी दरों पर आपको मिलता है। लेकिन यदि सखी कार्यक्रम के तहत आप एक समूह के तहत आ जाती हैं, तो आपको बहुत ही सस्ती ब्याज दरों पर वित्त का प्राप्ति होगी और सरकार से सहायता प्राप्त होगी। अर्थात यदि उस वित्त के तहत आपकी कोई हानि हो जाती है तो सरकार द्वारा उसके माफ किए जाने की भी संभावना है। अर्थात आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक रिस्क लीजिए और जो भी कार्य करना चाहते हैं, जो भी आपकी स्किल्स है, कुशलता है, उसको आप आगे बढ़ाइए। आपकी कुशलता हो सकती है, आम का बहुत अच्छा अचार बना सकते हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि अभी आप एक होटल पे खाना खा लीजिए, तो आपको वहाँ पे आम का अचार मिलेगा। वो दुनिया के किसी घर में नहीं बनता, और दुनिया के किसी घर में जो अचार बनता है वो किसी होटल पे नहीं मिलता। ठीक है, तो अब जो है हमारी जो माताएं, दादी, नानी जो अचार बनाती थी, वो बिना तेल वाला, बहुत ही आसानी से खाया जाने वाला अचार होता है, वो दुनिया के किसी होटल पे नहीं मिलता। लेकिन ये जो सखी कार्यक्रम है, इसके तहत वो महिलाएं अपना खुद का अचार का कार्यक्रम शुरू कर सकती है। और मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां या स्वयं सहायता समूह या ग्राम उद्योग समूह वो अचार बेच रहे हैं। वो 100 ग्राम अचार 200, 250 रुपए का, क्योंकि वो कहीं मिलता नहीं है। और वो उन महिलाओं की उस क्षेत्र में बहुत अच्छी कुशलता है, तो उन्होंने बड़ी ही जल्दी अपने, न कि अपने परिवार को, न कि अपने ग्राम को, बल्कि अपने पूरे क्षेत्र को इतना समृद्ध किया कि एक अच्छे से अच्छा व्यापारी भी नहीं कर पाता है। तो भाभी जी, मैं थोड़ा ही जानना चाहूँगा कि आरएफ और सीआईएफ है, ये इनको वापस करने की सीमा क्या है? क्या ये सरकार द्वारा एक सहायता है या सरकार द्वारा ये एक फाइनेंस है? ये सरकार द्वारा एक फाइनेंस है, लेकिन जब तक हम अपना समूह चलाएंगे गवर्नमेंट इसको वापस नहीं लेती। जब हम इसको बंद करते हैं अपनी मर्जी से, जब हमें ये वापसी करना होता है, अगर हमारा इसका लेन देन सही होता है तो हमें बैंक से भी 5 साल के इसी के आधार पर बैंक से भी हमें 5 साल में 1 लाख से 10 लाख तक के जो लोन होता है वो मिलने की पूरी संभावना रहती है, अगर हम इसको अच्छे से लेन देन इसका करते हैं। अच्छा, यदि मैं आपसे ये पूछूं कि समूह क्यों, तो ये एक बड़ा हास्यास्पद सा सवाल हो जाएगा, क्योंकि आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि समूह तो हर एक ग्रामीण क्षेत्र की, हर एक स्वावलंबी महिला की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। लेकिन फिर भी समूह क्यों, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? समूह इसलिए, जो गरीब महिलाएं हैं, गरीब परिवारों की गरीब महिलाएं हमेशा गरीब ही होती हैं क्योंकि ना तो उन्हें घर में कोई मान सम्मान मिलता है और ना ही ज्यादा उनसे किसी विषय में घर में कोई चर्चा की जाती है। लेकिन अगर महिलाएं समूह में जुड़ के वो सब करा सकती हैं जो वो चाहती हैं अपनी मर्जी से। वो इकट्ठा जो काम वो अकेले नहीं कर सकती, वो इकट्ठा होकर सब करने की भावना रखती है। जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे, भाभी जी ने बहुत अच्छी बात कही, एक महिला गरीब पैदा होती है, गरीबी मरती है, चाहे वो किसी भी संपन्न, धनाढ्य और संभ्रांत परिवार में पैदा हुई हो। क्यों? क्योंकि उसको विधिक अधिकार संपत्ति का दिया नहीं जाता। एक लड़की की शादी हुई, यहां पर आप सोचेगा, तो शादी के बाद वो दूसरा घर चली गई, और वो दूसरा घर हमेशा दूसरा रहता है, पहला घर पराया हो गया, तो उसको बेचारी को कुछ नहीं मिलता अपने परिवार की तरफ से, पिता की संपत्ति में से उसको कोई अधिकार नहीं दिया था। अब हिंदू विवाह अधिनियम 2005 के तहत, अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली एक्ट के तहत भी जो लड़की है उसको भी लड़कों के तहत संपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। लेकिन यदि वो बेचारी अपने भाई से अपने अधिकारों की मांग कर ले, तो उसको इतना बड़ा शोषण और सामाजिक बहिष्कार सहना पड़ता है कि गांव के, समाज के सब अच्छे लोग जिन्हें शिक्षित बोलते हैं, कहते हैं ये तो फूट डाल रही है, परिवार से उसका अधिकार मांग रही है।
ठीक है, और उसको बेचारी को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो अपने अधिकारों की मांग ही नहीं कर सकती। जब वो दूसरे घर गई, और दूसरे घर की क्या स्थिति है पता है, वहां पर एक पुरुष का अधिकार चल रहा है जिसके लिए वो एक दासी के समान है, जबकि हमारे धर्मग्रंथ वगैरह भी इस चीज को बड़ा ही मॉडिफाइड करके, बड़ा ही इस तरह से बना के बताते हैं कि उस बेचारी को पति की सेवा ही करनी है, वो दासी के समान है, पति मालिक है, ये है वो है, चाहे वो कुछ भी हो, वो नशेड़ी हो, शराबी हो, वो उसको प्रताड़ित करता हो, कुछ भी करता हो। तो इन सब चीजों के मानसिकता से बाहर निकालने में हमारा समूह कार्यक्रम बहुत अच्छा सहयोगी हो सकता है महिलाओं के लिए। उनको आर्थिक अधिकार दे सकता है और वो अपनी कुशलता का प्रयोग करके उस गरीबी के कुचक्र से बाहर निकल सकती है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकती है, जिसके दम पर उसके परिवार की एक पीढ़ी इस गरीबी के चक्र से निकलकर एक संपन्नता की तरफ बढ़ सकती है। तो भाभी जी, मैं अब सामाजिक विषय पर थोड़ा बात करना चाहूंगा, जो कि मेरा मुख्य विषय भी है। जब तक किसी व्यक्ति को आर्थिक अधिकार नहीं है, उसके कोई सामाजिक अधिकार भी नहीं होते। आप देख लीजिए, एक पिता के 2 बच्चे हैं, एक की नौकरी बहुत अच्छी लग गई और दूसरा बेचारा खेत में काम कर रहा है, उसके साथ है हर वक्त, लेकिन फिर भी उसका जो लगाव है उस नौकरी वाले के साथ लगा रहता है। क्यों वो दूसरा बच्चा उसका बच्चा नहीं है। इसी प्रकार से हमारी महिलाओं के साथ है, क्योंकि उनके पास आर्थिक स्रोत नहीं है, तो हमेशा दोयम दर्जे की नागरिक बनी रहती है, जिसके आधार पर उनके साथ बहुत से भेदभाव होते हैं, उनका सामाजिक रूप से उनको दबाया जाता है। तो ये जो सखी कार्यक्रम है, इसके तहत महिलाएं कौन कौन सी सामाजिक जो समस्या है उनका समाधान करती है? सबसे पहले तो महिलाएं जो मतलब हस्बैंड महिलाओं को परेशान करते हैं, जी जी, इस समूह में जुड़ने के बाद महिलाओं ने सबसे पहला काम तो यही किया है कि जो हस्बैंड उन्हें परेशान करते थे उनसे उन्हें अब आज़ादी मिल चुकी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। जी जी, बहुत सुंदर। हाँ, अब महिलाओं ने अपने छोटे छोटे काम शुरू करने के बाद हाँ, जेंट्स को अब लगने लगा है कि हाँ, ये महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होकर हमें सपोर्ट तो कर ही सकती हैं, लेकिन ये जो ठान लेती हैं वो करने की बिल्कुल इच्छा रखती हैं, उसको पूरा करती हैं, चाहे जैसे भी करें। महिला का अर्थ ही है कि मैं कुछ भी ला सकती हूँ, मैं पर्वत भी ला सकती हूँ, पहाड़ भी ला सकती हूँ। आप लोग यदि ये समझ रहे हो कि नारी को शक्ति कहा गया है भारतीय दर्शनों में, पुरुष को शक्ति नहीं कहा गया है, नारी को शक्ति कहा गया है, तो नारी वो शक्ति है जो अपनी इच्छा शक्ति से कोई भी कार्य कर सकती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जो सखी जैसे कार्यक्रम है, समूह जैसे कार्यक्रम है, जो सरकार की जो पहल है वो बहुत ही अच्छी पहल है, जिससे हर महिला को जुड़ना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। अमीर महिलाओं को क्यों जुड़ना चाहिए? क्योंकि वो उसमें बहुत सारे लोगों की सहायता कर सकती है, क्योंकि एक अच्छे धनाढ़ परिवार की महिला की एक सामाजिक पृष्ठभूमि थोड़ी मजबूत होती है। वो जो महिलाएं हैं जो दबी कुचली है बेचारी, उनको वो मानसिक रूप से मनोबल दे सकती है, उनकी जो सामाजिक समस्याएं हैं उनके प्रति उनको जागरूक कर सकती है और उनकी सहायता कर सकती है, उनकी योजनाएं तैयार कर सकती है, जिससे कार्यक्रम और अच्छा चलेगा। तो कोई भी महिला हो, वो अमीर हो गरीब हो, वो उच्च जाति तथा कथित उच्च जाति से, निम्न जाति से, कहीं से भी है, सखी कार्यक्रम और समूह में इसका कोई विभेद नहीं है। सभी महिलाओं को इस समूह में जुड़ना चाहिए। वो किसी भी पंथ संप्रदाय धर्म जाति से हो, उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये इस तरह का प्रोग्राम है उस तरह का प्रोग्राम है। अंत में मैं चाची जी से 2 शब्द इस कार्यक्रम के विषय में और ये जानना चाहूँगा कि वे इस कार्यक्रम में जो APIP बिल्कुल क्लस्टर में हेड है, तो वहाँ पर उनको किस तरह का अनुभव हो रहा है और कितनी खुशी उनको प्राप्त हो रही है इतनी सारी महिलाओं की सहायता करके, सेवा करके, तो वो इस खुशी को किस रूप में व्यक्त करना चाहेगी? मेरी जो मेन इच्छा है, मेरी इच्छा यही है कि मैं हर महिला को, जो सबसे ज़्यादा तो आज के इस कलयुग में ये है कि हर घर में एक शराबी होता है जी, बस उस सबसे पहले से महिलाओं को शराबी से एक छुटकारा दिलवाना है, चाहे जो भी हो जाए। बस आप सबका सहयोग चाहिए मुझे उसमें। तो भाभी जी, ग्राम प्रधान के इलेक्शन आ रहे हैं, आप ग्राम प्रधान पद के लिए प्रत्याशी क्यों नहीं है जब आप इतना अच्छा कार्यक्रम कर रही है? हालांकि हमारा गांव आपका अनारक्षित है। अनारक्षित का मतलब है ये आरक्षित नहीं है, कोई भी व्यक्ति यहां पर खड़ा हो सकता है, अपनी बात रख सकता है। तो आप ग्राम प्रधान पद के लिए उम्मीदवार क्यों नहीं है? मैं ग्राम प्रधान पद के लिए उम्मीदवार अपनी इच्छा से ही नहीं हूँ, नहीं मुझे घर में भी सपोर्ट है और बाहर से भी सपोर्ट है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो शराबबंदी का आपका विशेष क्षेत्र है और जो स्वयं सहायता समूह का है, ग्राम उद्योग का है, हमारे गांव की तरफ से भाई मोंटी सचिन तोमर, उन्होंने एक मैनिफेस्टो जारी किया है और उन्होंने एक शपथ पत्र भी कहा है कि यदि मैं अपने इलेक्शन में
शराब वितरित करता पाया गया तो मेरे विरुद्ध कोई भी व्यक्ति आपराधिक केस दर्ज करा सकता है। और उनका कार्यक्रम है कि जो भी शराब के व्यसन से व्यक्ति परेशान है, दुखी है या वो आदी है, उनका सबका काउंसलिंग कराई जाएगी, उनकी सबका ट्रीटमेंट कराया जाएगा और गांव को फिर से समृद्धि की तरफ लाया जाएगा। और आपके जो समूह जैसे कार्यक्रम है, इसमें जो आपका प्रोग्राम है, आपने बताया आरएफ और सीआईएफ, इसके बाद भी ग्राम प्रधान निधि से भी उसमें वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे समूह और ज्यादा मजबूत हो। यदि गांव की माताएं मजबूत होगी, गांव की बहनें मजबूत होगी, तो गांव को मजबूत होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपके जो विचार है ये भाई सचिन तोमर जी उठा रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी उनका सपोर्ट करें, उन जैसे लोगों का सपोर्ट करें। हमारे कुलदीप भाई जी हैं, वे भी आगे आए, वे भी अपने आप का प्रत्याशी रूप में व्यक्त करें। और भी कोई व्यक्ति जो महिलाओं के लिए, जो स्वयं सहायता समूह के लिए कार्य करता है, वो गांव में आए, अपनी बात रखे और अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत करे। पूरा गांव उसका साथ देगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने गांव में शराब वितरित की, बांटी या पिलाई, तो पूरे गांव की महिलाएं उसका एक तरफा बहिष्कार करेगी। ये मैं अपने समूह कार्यक्रम की सभी महिलाओं से निवेदन करता हूं कि वे इस पर गांव में एक जागरूकता प्रोग्राम चलाए और ये कहे कि कोई भी प्रत्याशी यदि शराब वितरित करता हुआ, बांटता गया, किसी का घर बर्बाद करता हुआ पाया गया, तो हमसे बड़ा अपराधी कोई नहीं होगा। तो धन्यवाद। इसी के साथ हम अपना कार्यक्रम समाप्त करते हैं। चाची जी का नमस्कार। सब तो दुश्मनी लेकर भाग लगा, मुश्किल वाक़या तो यार सब मेरे क्यों दुश्मनी है ये?